हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जी के। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस इंडियन ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज में आज ही हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आज के इस लेक्चर में हम भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने लेक्चर 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके उनको जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। इस वीडियो के लास्ट में को मैंने कुछ अलग तरीके से, जैसे आप आज तक आपने वीडियो देखे हैं वैसे आपको ये वीडियो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आपको मैं सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ, आपको लिखा लिखा कंटेंट नहीं मिलेगा। देखते हैं आपको ये लेक्चर पर ऐसे लेक्चर पसंद आते हैं। यदि आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में जो प्रमुख है वो है दर्रा। हम क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ दर्रों के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, तो इससे जान लेना जो बहुत जरूरी है कि दर्रा आखिर होता क्या है। तो किसी भी दो पर्वत या पहाड़ियों के बीच का वह स्थान, निचला भाग, जहां से होकर कोई भी नदी, कोई भी इंसान, कोई भी मतलब जानवर, कोई भी मार्ग हो सकता है, जहां से आने जाने के मतलब कोई एक स्थान है, एक ये स्थान है, इधर से आने जाने का कोई भी रास्ता हो सकता है, कुछ भी निकल सकता है, तो वह स्थान होता है दर्रा। जिससे होकर इसको पासेस बोलते हैं। पास का मतलब होता है ना, आप तो पास का मतलब कि आप इधर से उधर तक जा सकते हैं, ये हो गया पास। तो वह स्थान होता है किसी पर्वत या पहाड़ी का जहां से होकर आवागमन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दर्रा होता है। और दर्रा एक पॉइंट्स और इस लेक्चर में आने वाला है, आगे जब हम लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि इस लेक्चर में कि आखिर ला वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा। आखिर ये ला वर्ड होता क्या है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जो ला शब्द है ये तिब्बत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जितने भी दर्रे होते हैं अधिकतर उनके दर्रों के पीछे वर्ड लगा होता है ला। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सिपकीला हो गया, ठीक है, नाथुला हो गया, कोई भी दर्रा है तो अंत में ला वर्ड लगा होता है, क्योंकि ला जो है, ला का मतलब ही होता है दर्रा, और ये तिब्बत भाषा का शब्द है। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को अच्छे से। ये भारत का एक पॉलिटिकल खाली मैप है, जिसमें मैंने जो अभी अभी नया यूनियन टेरिटरी बना है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों को ऐड कर रखा है। और ये भारत का भौगोलिक मैप है। इसके ये ब्लैंक मैप के जरिए हम डिस्कस करेंगे कि भारत के किन किस जगह कौन कौन से दर्रे हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं वो स्टेट बता दूं आपको कि भारत के कौन कौन से स्टेट में दर्रे हैं। पहला स्टेट है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, दूसरा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये वाला एरिया उत्तराखंड, ये वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है छोटा सा है, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये छोटा सा मणिपुर। ठीक है, इसके बाद इधर आएंगे तो ये राजस्थान वाला एरिया, इधर भी एक धनुष, और ये महाराष्ट्र में दो फेमस फेमस पासेस हैं। इसके बाद ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पे एक महत्वपूर्ण दर्रा है। तो इतनी ये प्रमुख प्रमुख दर्रे के स्थान हो गए भारत में। ये इस जगह यूनियन टेरिटरी और इन स्टेट्स में दर्रे पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम एक एक दर्रे और एक एक को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नीचे से शुरू करते हैं, सॉरी पहले पूर्व से शुरू करते हैं। चलिए, तो ये पूर्व में जो ये जगह दिख रही है आपको, ये मणिपुर है। मणिपुर में एक फेमस पास है जो उसका नाम है तुजू दर्रा। क्या तुजू दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो तुजू दर्रे को आप याद रखिएगा। इसके बाद जो फ्रेंड्स ऊपर जो आपको दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया। यहाँ पे दो फेमस पासेस हैं, एक का नाम है बोमडिला और दूसरे का जो फेमस दर्रा है उसका नाम है दिफू दर्रा। तो फ्रेंड्स, जो दिफू दर्रा है और जो तुजू दर्रा है, इन दोनों दर्रों को लेकर के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर इनको कैसे याद रखें। तो मैं इसको याद करने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जो अरुणाचल प्रदेश में एक दो दर्रे बताए मैंने, एक आपको बोमडिला और दिफू दर्रा। इन दर्रों को देखो आप इतनी आसानी से याद करेंगे कि आपको कभी भूलेंगे नहीं। फ्रेंड्स, ट्रिक ये है हमारी कि एक लड़का था, अरुण नाम का लड़का था, उसने बम बनाया तो उसको क्या कर दिया गया, अरुणाचल प्रदेश से दफा कर दिया गया। ट्रिक हमारी यही शानदार सी ट्रिक है कि कोई एक लड़का है अरुण नाम का, उसने बम बनाया तो उसको क्या किया गया, अरुणाचल प्रदेश से दफा कर दिया गया। इससे बम से हो गया बोमडिला और दफा से हो गया दिफू। इस तरह से आप याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि दिफू और तुजू दर्रे में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा किस स्टेट में है, क्योंकि ये दोनों जो तिजू और दिफू दर्रे हैं, ये दोनों के दोनों दर्रे म्यांमार और भारत की सीमा का निर्धारण करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर जो दिफू अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है और मणिपुर में कौन सा दर्रा है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। इस ट्रिक से आप आसानी से पता लगा लेंगे कि बोमडिला और दिफू दर्रा ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है, और जो तिजू दर्रा है ये कहाँ पे, ये मणिपुर में है। और फ्रेंड्स, जो दिफू दर्रा है और जो तिजू दर्रा, दोनों ही दर्रे भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं। आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेट की बात करें तो अगला है, ये स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में दो फेमस दर्रे हैं। एक फेमस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा और दूसरा का नाम है जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रे के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, नाथुला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, क्योंकि ये दर्रा प्राचीन काल से ही बहुत फेमस रहा है। आपने भारत के भूगोल में पढ़ा हो, इतिहास में पढ़ा होगा, एक कुषाण शासक कनिष्क हुए थे, उनके शासनकाल में इस दर्रे का बहुत ही महत्व था, क्योंकि ये दर्रा रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता था, जिससे भारत और चाइना के बीच में बहुत लंबे समय तक व्यापार होता रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, हुआ क्या कि हर चीज कोई हमेशा के लिए तो रह नहीं सकती, इसलिए 1962 में जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद से इस रेशम मार्ग को बंद कर दिया गया। लेकिन पुनः 2006 में पुनः इस मार्ग को खोल दिया गया। तो ये नाथुला दर्रे की स्टोरी मैंने आपको बता दी। ये बहुत ही फेमस दर्रा है। इससे होकर के भारत और चाइना के बीच में क्या होता है, व्यापार होता है। और दूसरा जो दर्रा है उसका नाम है जेलेपला दर्रा। तो नाथुला और जेलेपला ये दोनों फेमस दर्रे हैं कहाँ के, सिक्किम के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला स्टेट देखते हैं। अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में फ्रेंड्स बहुत ही फेमस दर्रे हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो कि प्राचीन उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ के 3 फेमस दर्रे हैं। पहले का नाम है माना, दूसरे दर्रे का नाम है नीति दर्रा। ठीक है, माना, नीति और लिपुलेख 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख दर्रे के बारे में फेमस बात ये है कि अभी हाल ही में इसी को भारत सरकार ने क्या किया है, जो मानसरोवर की यात्रा की जाती है, तो मानसरोवर की यात्रा के लिए इस दर्रे को चुना गया है, क्योंकि जब लोग मानसरोवर की यात्रा करते थे तो उनको अधिकतर ये इधर से इंडो चाइना बॉर्डर पड़ती है उत्तराखंड पे, ये इंडो चाइना बॉर्डर पे, तो 80% पार्ट इन चाइना की बॉर्डर पे लोगों को चलना पड़ता था और 20% इंडिया की बॉर्डर पे। लेकिन इस लेक दर्रे को खोल देने के कारण हुआ क्या है कि भारत और चाइना के बीच में, तो अब लोगों को, जब जो भी लोग मानसरोवर की यात्रा करने जाएंगे, मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, तो उनको अब 80% पार्ट इंडिया की बॉर्डर पे चलना पड़ेगा और 20% चाइना की बॉर्डर पे चलना पड़ेगा। ये फायदा होने वाला है लोगों को। तो फ्रेंड्स, तो हमने आपको बताया क्या कि जो उत्तराखंड के 3 फेमस पास कौन कौन से हैं, माना, ठीक है, दूसरा है नीति और दूसरा है लिपुलेख। जो लिपुलेख दर्रा है, इससे होकर क्या होता है, मानसरोवर की यात्रा की जाती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, माना, नीति और लिपुलेख। अगले दर्रे की बात करें, हिमाचल प्रदेश। ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2 फेमस दर्रे हैं, आप जानते होंगे। एक का नाम है रोहतांग दर्रा और दूसरे का नाम है सिपकीला दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है, इसकी फेमस विशेषता ये है कि रोहतांग दर्रे से जो भारत की जो सिंधु नदी है, उसकी जो सहायक नदी है, क्या नाम उसका, रावी नदी। तो रावी नदी का जो उद्गम है रोहतांग दर्रे से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोहतांग दर्रे से किसका उद्गम होता है, रावी नदी का। और ये दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसका नाम है सिपकीला दर्रा। क्या, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा की ये विशेषता है कि जो मानसरोवर झील से निकलने वाली जो सतलज नदी, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया क्या कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो नदियों में 3 नदियां थी प्रमुख, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी। तो जो सतलज नदी है, तो वो सतलज नदी है जो मानसरोवर से तो निकलती है, लेकिन जब भारत में आती है तो कहाँ से प्रवेश करती है, तो भारत में वो सिपकीले दर्रे से प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स, जो हिमाचल प्रदेश के 2 फेमस दर्रे हैं, एक रोहतांग, एक सिपकीला। तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है, लेकिन सिपकीले दर्रे से क्या होता है, भारत में सिंधु नदी क्या करती है, प्रवेश करती है भारत में। कहाँ से, सिपकीले दर्रे से। तो फ्रेंड्स, हमने ये हिमाचल प्रदेश को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं लद्दाख यूनियन टेरेटरी की। लद्दाख में तो 2 फेमस पासेस हैं। एक का नाम है काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम दर्रा भी बोलते हैं इसको। काराकोरम दर्रा लद्दाख यूनियन टेरेटरी में है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा जो फेमस दर्रा है उसका नाम है मीर दुगला। क्या, मीर दुगला दर्रा। तो ये दोनों फेमस दर्रे लद्दाख में, मीर दुगला और काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा की प्रमुख विशेषता ये है कि जो काराकोरम दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा दर्रा है। कौन सा, काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा दर्रा है काराकोरम दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा है मीर दुगला दर्रा, ये भी लद्दाख में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 दर्रे हो गए लद्दाख के। अगला स्टेट देखते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में तो बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन फेमस कुछ ही दर्रे हैं। जैसे कि पहला फेमस दर्रा, उस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, ठीक है। एक का नाम है बुर्जीला दर्रा, दूसरे का नाम है ननिहाल दर्रा। तो जोजिला दर्रा है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि जो जोजिला दर्रा है, यहाँ पे एक श्रीनगर है राजधानी जम्मू कश्मीर की, और ये लेह राजधानी है लद्दाख की। तो इन दोनों के बीच में जो जोड़ने का काम करता है, कौन सा दर्रा करता है, जोजिला दर्रा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा दर्रा इधर का है, उसका नाम है बुर्जीला, और तीसरा दर्रा है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। तो अब फ्रेंड्स, इन तीनों दर्रों को याद करने की मैं आपको ट्रिक
बता रहा हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए तो अच्छा है। क्योंकि जैसे देखिए इसमें जोजिला आ रहा है, दूसरे में बुर्जिला आ रहा है, तीसरे में बनियान लग रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वर्ड आ रहा है जम जम। तो ऐसे सोचते हैं कि जिला जितने भी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बहुत सर्दी पड़ती है, तो जितने भी जिले थे उधर सब जम गए। जिन जो लोगों का ननिहाल था वहाँ पे वो भी जम गए, और जितनी भी बुर्जी थी सब सारी सारी बुर्जी भी जम गई। तो इस तरह से आप याद रखोगे इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं कि बुर्जी जम गई, जितने भी जिले थे वो भी जम गए, जिन लोगों का ननिहाल था वो भी जम गया। इससे बुर्जी से बुर्जीला दर्रा, और जो जिला से हो गया जोजिला दर्रा, इसके बाद बनियाल ननिहाल से हो गया बनियाल दर्रा। तो ये फेमस फेमस पासेस हो गए किसके, जम्मू कश्मीर के। ठीक है फ्रेंड, जो बुर्जीला दर्रा है वो बुर्जीला दर्रा क्या करता है, जो श्रीनगर है उसको गिलगित से जोड़ता है, और जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो राजस्थान आता है, राजस्थान में एक फेमस पहाड़ी है, मैंने आपको बताया था उस पहाड़ी का नाम क्या नाम था, अरावली की पहाड़ी थी। उस अरावली की पहाड़ी के पास में एक फेमस पास स्थित है भारत का, उस पास का नाम है पिपली दर्रा। जो पिपली दर्रा है वो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, और किस स्टेट में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो और ये फ्रेंड्स, ये किसका एरिया, ये साउथ इंडियन में, क्योंकि ये पश्चिमी घाट का एरिया, ये पूर्वी घाट का एरिया है। तो ये ना तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है ना तो पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये भी आप याद रखिएगा। तो पिपली दर्रा कहाँ का, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों का, ना तो पूर्वी घाट ना ही पश्चिमी घाट, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये स्टेट आप देख रहे होंगे, इस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो फेमस दर्रे हैं, एक का नाम है थालघाट दर्रा, ठीक है, एक का नाम है थालघाट और दूसरे का नाम है भोरघाट। क्या, थालघाट और भोरघाट दर्रे जो फेमस फेमस पासेस हैं। एक भोरघाट और थालघाट, ये दोनों पास कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको भी याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं थालघाट कहाँ पे और भोरघाट कहाँ पे, तो इनको याद रखिएगा, महाराष्ट्र के दर्रे हैं। अगले दर्रे के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही फेमस है और एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो के बॉर्डर दिख रही है आपको, ये नीलगिरी की पहाड़ी है और ये अन्नामलाई की पहाड़ी जो कि केरला में है, केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे ये जो फेमस पास है इसका नाम है पालघाट दर्रा। ठीक है, तो पालघाट दर्रा किसके किसके बीच में, केरल और तमिलनाडु की सीमा के बीच में स्थित है पालघाट दर्रा। और किसके किसके बीच में स्थित है, ये नीलगिरी की पहाड़ी और ये अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में भी स्थित है। तो पालघाट दर्रे के बारे में याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि कौन कौन से फेमस फेमस पासेस हैं। तो ये हमारा सारा का सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस थ्योरी सेक्शन के बाद जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इस छोटे से टॉपिक को समाप्त कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला दर्रा है लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया लेक्चर में, माना, नीति और लिपुलेख कहाँ के दर्रे हैं, उत्तराखंड के दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व का क्रम है, यानी कि पश्चिम ये एरिया हो गया और पूर्व से ये एरिया हो गया। इन दर्रों को सेट करना है कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व का क्रम बताना। तो सिपकीला दर्रा ये किस स्टेट में पड़ता है, तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। पहले देख लेते हैं किस किस स्टेट में, फिर उसी हिसाब से क्रम में लगा लेंगे। नाथला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिक्किम का होगा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का फेमस दर्रा है, बोमडिला दर्रा। लिपुलेख दर्रा ये यूके का यानी कि उत्तराखंड का फेमस दर्रा है। अब फ्रेंड्स आपको अगर भारत का मैप अच्छे से याद होगा तो आप इसको सेट कर पाएंगे। चलिए मैं आपको वापस से पूरा मैप दिखाई दे रहा हूँ। देखिए ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट है उत्तराखंड, इसके बाद ये सिक्किम और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश। हमको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले कौन सा आएगा, पहले हिमाचल प्रदेश आएगा, इसके बाद उत्तराखंड आएगा, इसके बाद सिक्किम आएगा, इसके बाद क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। बस इसी क्रम में आप उनको सेट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन यहीं पे था हमारा। तो पहले कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम और इसके बाद क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो पहले हिमाचल प्रदेश पहले नंबर 1, इसके बाद फिर क्या आएगा उत्तराखंड। तो 1 4 इसके बाद 2, फिर इसके बाद 4 2 3, तो 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मजा आ रहा होगा यदि आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माना नीति क्या है। माना और नीति क्या है फ्रेंड्स, मैंने बताया था माना, नीति और लिपुलेख क्या है, दर्रे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माना दर्रा स्थित है, तो माना दर्रा और जो लिपुलेख दर्रा है कहाँ पे स्थित है, ये तीनों दर्रे फेमस उत्तराखंड के फेमस दर्रे हैं। लिपुलेख दर्रे के बारे में बताया था क्या है, इससे मानसरोवर की यात्रा की जाती है। अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा स्थित है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में दो ही फेमस दर्रे हैं, एक रोहतांग और दूसरा सिपकीला। तो कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। नाथला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाथला दर्रा और जो जेवलेपला दर्रा है ये दोनों कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगला देखते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ये भी बिल्कुल सही। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही। पालघाट दर्रा केरल, ये भी सही। और नाथला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालघाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो पालघाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। साथ ही साथ ये नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में भी स्थित ये फेमस पास है। तो कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। नाथला दर्रा मेघालय, ये गलत है, क्योंकि नाथला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ना कि मेघालय में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाथला दर्रा। तो फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आएगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया, 2014 में, फिर 2017 में। तो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फेमस पास है काराकोरम दर्रा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? काराकोरम दर्रा मैंने बताया था लद्दाख के में दो फेमस दर्रे हैं, नाथ दुगला और काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, कहाँ पे स्थित है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? यूपी पीसीएस 200, एमपी पीसीएस 2017 और यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, बिल्कुल सही सम्मिलित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। पालघाट दर्रा केरल, ये भी बिल्कुल सही है। और नाथला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि नाथला दर्रा जो कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, अरोड़ा ने क्या कहा था? बॉम्ब बनाया था, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अगला है जिलेपला दर्रा सिक्किम में, जिलेपला और नाथला ये सिक्किम के थे, ये भी सही हो गया। माना नीति लुपलेक ये उत्तराखंड के, ये भी सही हो गया। सिपकीला दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। आप बगल में देख सकते हैं कितने बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों में, विशेषतः पीसीएस एग्जामों में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? तो फ्रेंड्स आर्यों की बात करें तो जो मैं आपको हिस्ट्री वाले लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ आपको कि भारत में आर्य किस तरह से आए थे। फिलहाल अभी ये जान लेना बहुत जरूरी है कि भारत में कहाँ से आए थे। तो फ्रेंड्स ये भारत अगर मान लें कि ये भारत का जो उत्तर भारत हो गया, और इसके बाद चूंकि क्योंकि उस समय जब भारत में आर्य आए थे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान खासतौर पे भारत पे ही भारत के ही हिस्से में आते थे। और जो मध्य एशिया ईरान इराक वाला इलाका है, इस मध्य एशिया से ही जो आर्य थे भारत में प्रवेश किया था आर्यों ने। तो जो आर्य जो भारत में आए थे वो खैबर दर्रे से होकर आए थे। फिलहाल जो खैबर दर्रा है आज वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे स्थित है, लेकिन उस समय तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भारत के हिस्से में थे, तो उस समय वो भारत में था। इसलिए जो आर्य थे भारत में क्या किस दर्रे से होकर आए थे? खैबर दर्रे से होकर आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा स्थित है उसका नाम है रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिपकीला दर्रा। निम्न में से कौन दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स पश्चिमी घाट पर्वतमाला ये पश्चिमी भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है। तो पश्चिमी घाट में मैंने तीन दर्रे आपको फेमस बताए। महाराष्ट्र में दो दर्रे बताए, नाथ थालघाट और भोरघाट। इसके बाद जो केरल तमिलनाडु की बॉर्डर पे बताया पालघाट। तो ये तो पश्चिमी घाट के हो गए। तो देखते हैं ऑप्शन में थालघाट है, भोरघाट है, पालघाट है। लेकिन जो पिपली दर्रा है ये अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है, तो और ये राजस्थान का भाग है, ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पिपली घाट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, पूर्वी घाट का भाग नहीं है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग ये भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अरावली की पहाड़ियों का भाग है। मैंने आपको बताया था राजस्थान में पाई जाने वाली अरावली पहाड़ियों के पास स्थित है ये फेमस पास पिपली घाट। ठीक है। अगला देखते हैं, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे स्थित है, इसलिए केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम भी करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दर्रा तुजु दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो तुजु दर्रा है, जो मणिपुर में पाया जाने वाला तुजु दर्रा, जो भारत को और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करता है, इससे इम्फाल से होकर के म्यांमार को सीमा जाती है। तो कहाँ पे स्थित है? इसको जोड़ने का काम करता है, म्यांमार को जोड़ता है कहाँ पे? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि सिक्किम में दो फेमस पासेस हैं, एक का नाम है नाथुला, दूसरे का नाम है जिलेपला। कौन सा हो गया? नाथुला और जिलेपला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा
गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको लेक्चर में, यदि आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आया होगा कहाँ से गुजरती है। लुप्लेक दर्रे से गुजरती है, जैसे हाल ही में भारत सरकार ने कि चाइना में, क्योंकि जब लोग चाइना और भारत, क्योंकि जो मानसरोवर है वो तिब्बत में स्थित है, जो कि चाइना के अंडर में आता है, और जो लोग भारत से जाते थे मानसरोवर की यात्रा करने, तो उनको बेचारों को 80% जो एरिया है जहाँ कहाँ पे चलना करता था, चाइना में, जिसको उसको भारी टैक्स अदा करना पड़ता था। 20% एरिया इंडिया में चलना करता था। लेकिन लुप्लेक दर्रे के खुल जाने के कारण क्या हुआ कि अब 80% से ज्यादा जो एरिया है वो भारत में चलेंगे, जिससे उनको टैक्स नहीं लगेगा, और 20% एरिया है वो चाइना की बॉर्डर पे चलना पड़ेगा। तो ये फायदा होने वाला है। इसको हाल ही में अभी भारत सरकार ने लुप्लेक दर्रे को खोल दिया है, किसके कारण? प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? लुप्लेक दर्रा उत्तराखंड, बिल्कुल सही। नाथला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि नाथला और जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? नाथला और जेलेपला सिक्किम में है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। पालघाट केरल, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाथला दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया कि कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे स्थित है। तो किसमें? पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि उस समय वो भारत का एरिया था, ठीक है। आज लेकिन वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दर्रों में से किससे होकर लेह को रास्ता जाता है? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो जोजिला और बुर्जिला दो दर्रे हैं, तो जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है उसका नाम है जोजिला दर्रा, ठीक है। और जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर को कहाँ से जोड़ता है? गिलगित को जोड़ने का काम करता है। गिलगित जो एक जगह है लद्दाख में, उसको जोड़ने का काम करता है श्रीनगर को, वो बुर्जिला दर्रा। और जोजिला दर्रा जो जोड़ने का काम करता है किसको? श्रीनगर को लेह से। तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? जोजिला दर्रा। तो फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो, इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। आई होप आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए वीडियो को। यदि आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।